15वीं और 16वीं शताब्दी के मोड़ पर इतिहास में बड़े बदलाव आए। इसी कारण इस काल को आधुनिक युग की शुरुआत माना जाता है। पुनर्जागरण के सबसे महान व्यक्तित्वों में से एक लियोनार्डो दा विंची भी इसी दौर में जीवित थे। वे एक ऐसे बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्होंने कलाकार और आविष्कारक दोनों रूपों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अपने लंबे और विविधतापूर्ण जीवन में उन्होंने कई शहरों में काम किया, लेकिन फ्लोरेंस में बिताए गए उनके वर्ष सबसे उल्लेखनीय माने जाते हैं। दा विंची ने निश्चित रूप से अपने से पहले के वैज्ञानिकों के विचारों का उपयोग किया, लेकिन उनके अधिकांश आविष्कार और वैज्ञानिक उपलब्धियां, जो अपने समय से कहीं आगे थीं, प्रकृति के गहन अध्ययन और अवलोकन पर आधारित थी। इनमें मानव शरीर रचना पर उनके अध्ययन भी शामिल थे, जिनके लिए उन्होंने मानव शवों का विच्छेदन किया। उस समय इस कार्य में कैथोलिक चर्च को बेहद नाराज कर दिया था। एक इंजीनियर के रूप में उनका एक और दिलचस्प क्षेत्र उड़ान का अध्ययन था, हालांकि उनके अधिकांश विचार केवल कागजी योजनाओं तक ही सीमित रह गए। बाद में उनकी कुछ योजनाओं का परीक्षण किया गया, जिससे पता चला कि वे व्यवहार में सफल नहीं हो सकती थीं। लेकिन एक सैन्य इंजीनियर के रूप में उनका काम कहीं अधिक व्यावहारिक था। उनकी कई युद्ध मशीनों का निर्माण भी किया गया। उन्होंने अनेक चतुर आक्रामक हथियार और शानदार रक्षात्मक मशीनें विकसित की। इनमें से कई को आधुनिक युद्ध हथियारों का प्रारंभिक रूप माना जाता है। हालांकि केवल विज्ञान में उनका योगदान ही उन्हें प्रसिद्ध नहीं बनाता। उनकी ख्याति एक महान आर्टिस्ट के रूप में भी उतनी ही अद्भुत है। विभिन्न विषयों पर बनाए गए उनके अध्ययन चित्रों और रेखा चित्रों के अलावा वे एक उत्कृष्ट चित्रकार भी थे। उनकी कई कृतियां आज विश्व प्रसिद्ध हैं। उदाहरण के लिए मोनालिसा, जिसे कला इतिहास की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग्स में गिना जाता है। ला जियोकॉन्डा की रहस्यमयी मुस्कान उस युग की भावना के साथ साथ स्वयं लियोनार्डो डा विंची के जीवन का भी सजीव प्रतिबिंब मानी जाती है।